नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है एक फ़ोन कॉल से। एक मोहन सिंह मेहरा जी हैं जो कि भीचन गांव से हैं। सिरमाली के पास में पड़ता है, मुनस्यारी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ और उत्तराखंड राज्य का एक खूबसूरत गांव जो कि लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ पे सड़कें भी अभी भी पहुंची हैं और मार्केट बहुत दूर है। एकदम यहाँ की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, बहुत ही अलग तरह की सुंदरता है। आप आएंगे तो खो जाएंगे। प्रकृति की गोद में बसे इस तरह के छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेतों से घिरे हुए, टूरिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता तो है ही है और बहुत सारे रहस्य भी ये पूरी घाटी अपने आप में समेटे हुई है, जिनके बारे में आपको अभी धीरे धीरे आगे वीडियो में दिखने को मिलेगा। ये है मोहन सिंह मेहरा जी, ये हमारे होस्ट हैं इस पूरे प्रोग्राम के। ये जो ऊपर एक चट्टान दिखाई दे रही है टॉप, यहीं से होके चिपला केदार का रास्ता भी जाता है और इसमें राइट साइड में नीचे एक गांव है, धामी गांव, इस घाटी के पार पड़ता है। तो ये सारे यहाँ पे बहुत सारे रहस्य यहाँ पे छुपे हुए हैं। देखिए गांव कितने खूबसूरत गांव है। यहाँ पे खेती होती है, इसमें बहुत अच्छी तरह की। लोग अभी भी यहाँ पे 3 जौ के आसपास घूमते हैं, मतलब जंगल, जल और ज़मीन। प्रकृति से जुड़े होने के साथ साथ यहाँ के लोग इतने सीधे साधे हैं कि किसी भी आगंतुक का बहुत गर्मजोशी से लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पे कई तरह के आपको होम स्टे, कई विलेजेस में आपको होम स्टे मिल जाएंगे। खाने और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ साथ आपको बहुत पोलाइट और बहुत ही अच्छे व्यवहारिक लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि आपको हर जगह पे हेल्प करते हैं। बेशक यहाँ से मार्केट बहुत दूर है, लेकिन लोग बहुत सच्चे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये जो आपको लग रहा होगा पत्थर खड़े कर रखे हैं, ये फेंसिंग है। जी हाँ दोस्तों, पहले के पुराने लोगों को आप देखें कितने ताकतवर होते थे वो लोग, क्योंकि वो लोग घी पीते थे, शिलाजीत पीते थे। ये शिलाजीत है तो एकदम इतनी उम्दा किस्म की क्वालिटी का शिलाजीत इस जगहों पे, पहाड़ों पे जगह जगह से निकल रहा है। और ये स्रोत तो इतना ज़्यादा शिलाजीत है यहाँ पे कि साल में शायद 2-3 कुंटल ऐसे ही बह जाता है। तो लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं ऐसे जगह का पानी पीने से, खाना खाने से और ऐसी जगह रहने से। तो इसीलिए टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ही स्वर्ग है यहाँ पे। ये एक गुफा जैसे नुमा जो दिख रहा है, ये भगवान सुरमल देवता ने इसको एक तीर मारकर इसको बनाया था। और जब ये गुफा बनी थी तो इससे किलोमीटरों दूर एक भोजपत्री की जड़ से निकल आई नदी के पार एक गांव में एक शिवलिंग पैदा हुआ था। चलिए अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये हैं देवेंद्र जी और वो हरीश जी हमारे आज के इस प्रोग्राम के होस्ट हैं, गाइड हैं। हमें उस गुफा तक ले चलेंगे जो सुरमल जी ने बनाया था। और ऊपर ये अनवाल है, अनवाल का मतलब होता है बकरी चरवाहा, तो सेफर्ड। और यहाँ पे हेलीपैड यहाँ पे बन रहा है। अब आने वाले समय में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए ये हेलीपैड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और ये व्यू पॉइंट भी है यहाँ पे। ये भेड़ पालकों की भेड़ें हैं। तो हम इस जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। ये हरीश जी बता रहे हैं कि अब यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पे वो केव है, और लेकिन घास के बड़े बड़े मैदान आएंगे, अभी खेत आएंगे। ये एक फ्लावर है, मिल्क थीसल, ग्लोब मिल्क थीसल है। ये ग्लोब के फॉर्म शेप में इसका फ्लावर है, बहुत रेयर ही दिखता है। ये देखिए घास, इतनी ऊंची घास यहाँ पे कि सलम है। पहले के जो घर बनते थे इसी घास को यूज करके छत बनती थी इसकी। तो बहुत वाटर प्रूफिंग भी देता है, गर्मी भी रहती है और साउंड प्रूफिंग सिस्टम भी होता है। बहुत अच्छा लोग पे इसको छाना बोलते थे हम लोग पहले। हमारे पहाड़ में अभी भी बनाते हैं छाना, पूरा घास का इतना बड़ा मांग है यहाँ पे। ये एक पेड़ है, सूर्य बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा पेड़ है इसका और ऊंचा भी बहुत ज़्यादा है। और इससे कुछ ही दूरी पे वो गुफा है ऊपर। तो दोस्तों ये है सुरमल देवता जी के द्वारा बनी हुई गुफा।
एक्चुअली ये गुफा नहीं है, एक शैलाशय की तरह का है। एक बहुत बड़ा ओट, एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से एकदम से गायब कर दिया गया था, तो एक ओट सा बना हुआ है। और इसको अभी हम आगे आपको दिखाएंगे अंदर से बाहर की ओर को कैसे। बहुत बड़ा इसमें स्पेस है, बहुत बड़ा। इसके ऊपर छत पे आपको ये छोटे छोटे घोंसले दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे, अनगिनत इसमें बहुत सारे घोंसले हैं। ये बर्ड्स देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कौन से बर्ड्स के हैं ये घोंसले। बट जो भी है काफ़ी सुरक्षित जगह पे हैं, एकदम सेफ है। बारिश का पानी तो इनको छू भी नहीं सकता है। तो एक दिव्य गुफा का दर्शन हमने आज किया। ये अंदर से बाहर का ऐसे कुछ व्यू आएगा इस गुफा का। देखिए कितना बड़ा है। और ये वैली सुरमल जी की गुफा से लौटते समय और गुफा को जाते समय जो रास्ते में लोहे की पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है जो चट्टान पड़ती है, इसमें वाकई में पूरे पहाड़ में जगह जगह पे बहुत सारे लोहे, इस तरह से लगता है कि जैसे लोहा पिघला के डाल दिया गया हो जगह जगह पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे देखना चाहिए आप लोगों ने आके। ये देखें बिल्कुल पिघला के एकदम ऐसे, आप एकदम मजबूत एकदम। तो आपको देखना चाहिए इसको। और टूरिस्ट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक स्पॉट बन सकता है। इसे हम डेवलप करेंगे मिलके। ये कितना सख्त है एकदम, बहुत ज्यादा है तो ऐसे पकड़ते हो। सब आयरन है इसमें। ये है एक टुकड़ा, मैंने इसको बनाऊंगा और रखा था यहाँ पे। आवाज़ सुनो इसकी। ये नहीं है, मेटल की जैसे आवाज़ नहीं आ रही। ताकि अगर कहीं पे लैब वगैरह में भेजना पड़े या आप लोगों को दिखाना पड़े तो मैं अपने साथ में लेके आया हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो किसी को तो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत भारी है, बिल्कुल लोहे के टुकड़े की तरह से, और जंग भी लगा हुआ है इस पे। ये बिल्कुल इतना भारी और इतना मजबूत टुकड़े हैं यहाँ पे। दोस्तों अगला पड़ताल है हमारा एक तिलिस्मी सुरंग। ये है, यहाँ पे एक बाघ ने कोई जानवर मारा था शायद, इसकी हड्डी है ये गुफा का ओपनिंग है। और ये अंदर का दृश्य है। फ्रेंड्स अब आप सुनिए कहानी मोहनदास से, जो कि समाजसेवी भी हैं और हमारे होस्ट भी हैं, गाइड भी हैं इस काम में। गुफा है वो कितनी लंबी टोटल है वैसे? उसकी लंबाई का कोई अनुमान नहीं है। अच्छा, मोबाइल बंद करो। उसी के सर्वे के लिए जो है मैंने आपको आमंत्रित किया था। कहीं कोई द्वार बना है या ऐसे ही वो हो गया, किस आकृति का बना है, कब से बंद क्या है इसकी, ये मैं उसका वो कर रहा था। लेकिन जो एक गुफा है ना, है तो काफी लंबी हो, पता नहीं जाते जाते ये बहुत, मैं आपको बता, मैं आप कहानी शुरू करूं तो मेरे को अब बुजुर्गों से मुझे पता चला कि उन्होंने ये कहा कि ये गुफा जो है ये क्या कहते हैं, देवताओं का एक गुंबज कहते हैं। ठीक है, जिस समय राक्षसों ने देवताओं में अत्याचार किया तो उस समय छुपने के लिए गुंबजों में देवता रहे। और फिर किसी बुजुर्ग ने मेरे को एक दिन ये कहा कि इस रास्ते से एक भोटिया बोला मैं यहाँ से जाता हूँ करके गया हो, लेकिन वापस नहीं आया। कहते हैं कहाँ निकला हो और कहाँ गया। और इस गुफा के अंदर पुराने हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं 3 आदमी सुबह गए होंगे वो, उस समय छिलका होता था, 3 गठरी छिलका लेकर के, और कहाँ तक गए फिर वो शाम को वापस लौटे। फिर भी इसका कोई, इसकी कितनी लंबाई है कितनी क्या है इसका कोई वो नहीं।
और ये बताते हैं, एक आदमी ये बताता ने मेरे को ये कहा कि इतनी दूर तक गया, कहा कि आगे एक ढक्कन टाइप का है, कहा बोला काफी आगे जा करके, जाने कहाँ तक है वो। ढक्कन काहे का है, पत्थर का या पत्थर का है या किसका है, ऐसे ऐसे बोलता है, बोलो टन टन करके, अच्छा जैसे कि उसके आगे खोखला है। अच्छा इतनी लंबी है तो क्यों है, और इतनी लंबी है कि इसका कोई वो नहीं है, आज तक उसका पता नहीं कर पाया कोई। इसका निकास द्वार है, प्रवेश द्वार तो है ही है, लेकिन निकास द्वार इसका पता नहीं है कहाँ है। अब वो ही लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, या खुला है, खुला तो है वो, कहीं ना कहीं आगे तो खुला होगा। लेकिन वो ढक्कन क्यों है, तो वो ढक्कन का रीजन क्या है। क्या कहे ऐसा तो नहीं है कि वहां अंदर जाकर के देवता उस ढक्कन को लगा देते थे। पुराने पैसे भी है वहाँ, और क्या कहते हैं पुराने वो भी है, ये गाय बच्चों का रहने वाला भी है, और क्या कहते हैं ये छह खोखनी नली है। तो आपके पिताजी दादा कितनी दूर दूर तक गए हैं, इसकी पुरानी कहानी क्या है। 2-3 किलोमीटर गए होंगे वहाँ से। अच्छा 2-3 किलोमीटर गए। अच्छा इसकी पुरानी कहानी क्या है, पुरानी कहानी जो क्या ये इसका निकास द्वार कहाँ है। इसका निकास द्वार बताते हैं कि पुराने लोग मुनस्यारी तक है। मुनस्यारी तक है। अच्छा और इसका जो है जो ये गुफा है, ये शिव जी के नाम से गुफा है, आस्था के नाम से गुफा है। इसके अंदर जब भी जाया जाए पहले पूजा पाठ इत्यादि करके जाए, पूजा पाठ करने है तभी जाया जाए। घर वाले का अच्छा वो हो जाते हैं, हाँ हाँ अलग घर वाले अलग हो जाते हाँ हैं। हाँ, छुआछूत कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हाँ अच्छा पवित्र होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे को जो ये गुफा गई है, ये तो जहाँ पर तुमने उसको बंद कर रखा है, कितने दूर में बंद लगभग कर रखा है तुमने उसको। 1.5 किलोमीटर में तुमने बंद कर रखा है। और उसके बाद जो ये इसकी जो मान्यता है, ये शिव जी की गुफा की मान्यता है। इसका निकास द्वार मुनस्यारी निकलता है। पुराने आदमी गए कोई यहाँ, पुराने आदमी गया हाँ एक आदमी कोई गया होगा, लेकिन हम तो नहीं गए। हाँ लेकिन पुराना आदमी लोग कहते था बल्कि ये मुनस्यारी में निकास है। अच्छा तो इसको आज तक कोई वो नहीं किया, ये आस्था से जुड़ा हुआ है ये। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आगे आ रहा है ये तिलिस्मी झरना, देवताओं का कुंड, और एक देवताओं द्वारा बनाई गई रहस्यमयी तिलिस्मी सुरंग। इसी के रास्ते में ये झरना वगैरह पड़ता है, तो तभी आपको दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब दर्शन करते हैं दिव्य झरने की, दिव्य कुंड की, जहाँ पे देवताओं का वास रहता है। वो स्नान करते हैं। ये झरना इतने स्मूथली गिरता है कि आवाज़ भी नहीं करता है, क्योंकि ये फिसल के आ रहा होता है, ये ड्रॉप नहीं होता है, ये फिसल के स्लाइड होके आ रहा है। और कहा जाता है कि पर्व के समय में इस झरने के आसपास दोनों किनारों पे पता नहीं कौन बहुत सारे दिए धूप बत्ती जलाता है, और यहाँ पे आदमी रहते नहीं हैं दूर दूर तक। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र झरना माना जाता है। इसके दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़े तीर्थ के बराबर माना जाता है। काफ़ी नदी नाले उतार चढ़ाव क्रॉस करने के बाद आखिर हम अपने डेस्टिनेशन के पास, जो कि देवताओं द्वारा बनाई गई एक तिलिस्मी एक सुरंग है, रहस्यमय सुरंग है, उसकी पड़ताल के लिए हम उसके काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ये सामने का जो चील का पेड़ दिख रहा है बस वहीं पे है। एक्चुअली हमारे दिमाग में क्या चल रहा है अभी कि अभी तक हमने जितनी भी गुफाएं एक्सप्लोर की हैं उनमें कुछ ही मैन मेड निकली हैं, और मैक्सिमम नेचुरल ही यहाँ पे निकल रही हैं गुफाएं। जैसे कि गंगोली हाट में केव सर्किट बना रहे हैं, तो वो भी नेचुरल है पूरा। ये देखिए यहाँ पे ये पत्थर, ये देखिए कुछ दीवार लगा रखी हैं, और बाद में एक पेड़ उग गया है तो दीवार डिस्टर्ब हो गई है। और अभी आप देखेंगे ऊपर से इसमें कई जगह पे दीवार लगाए जाने के, पत्थर रखने के आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आदमी ने बाहर से ही हमें ये चीज़ें संकेत मिल गए हैं कि यहाँ पे आदमी, ये देखिए आदमी के द्वारा ये स्टेप इसने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये कटिंग करे हुए पत्थर, तराशे हुए पत्थर, उसको
अच्छी तरह से स्टेप की तरह का एक बना के रखा हुआ है। तो इसका मतलब इस गुफा के पास ये देखिए ये सारे पत्थर लगाए हुए हैं। ये जो सुरंग है ये मैन मेड होने के संकेत दे रहा है। तो आगे हम अंदर देखते हैं कि किस किस तरह के संकेत मिलते हैं। हमारी टीम अभी तहकीकात कर रही है। थोड़ा बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे कोई गया है, तो डिस्टरबेंसेस काफ़ी हो चुके हैं, उथल पुथल, पेड़ उगने से तमाम जड़ों के पत्थर डिस्टर्ब हो गए हैं। ये रही फ्रेंड्स, ये है वो सुरंग। वो जो पीछे का गांव दिखाई दे रहा है उसी गांव से हम लोग आए हैं। ये गांव है और यहीं पे हमारा होम स्टे है। यहाँ से करीब कोई भी अगर कोई टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पे होम स्टे रह सकते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ट्रैकिंग पे जाके वो लोग इस सुरंग पे पहुँच सकते हैं और यहाँ पे रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गाइड भी आपको मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमें गुफा के एकदम बाहर पे मुहाने पे ही एकदम संकेत मिल रहे थे कि ये मैनमेड होगा या खोद के बनाई गई होगी, लेकिन बाहर से जो ये सब एकदम फ्रंट में ये सब दिख रहा है, इसे तो नहीं लगता है कि ये खोद के बनाई गई है, क्योंकि इसमें नेचुरल तरह से बने हुए कुछ संकेत हैं। या फिर अंदर को जो है, अंदर काफ़ी उथल पुथल, काफ़ी खोदने की कोशिश भी की गई। यहाँ पे ये पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं काफ़ी, और ये वाला सेक्शन आप देखिए, यहाँ पे भी काफ़ी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। तो ये एक इस तरह से खुदाई में ही बनते हैं। हो सकता है कि जो ये फ्रंट का है, ये जो कमरा सा है, इतना ही नेचुरल फॉर्म पे हो, बाकी ये बाद में इसके अंदर को जो सुरंग दिखाई दे रही है अंदर को, अभी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे, ये माइनिंग करके बनाई गई हो। तो अंदर जाके ही मालूम चलेगा। हमें बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे अक्सर भालू, बाघ या ऐसे कुछ भी रहते हैं। देखते हैं अंदर कितना है गहरा। वो अंदर तो काफ़ी दिख रहा है, अंदर काफ़ी जगह है, शायद अंदर लंबी है। जैसा कि इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि ये इसकी लंबाई का कोई पता नहीं है। छत में भी हम संकेत ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई इसमें भी किसी तरह के कोई संकेत तो दिख नहीं रहे हैं। हम लोग शुरू से ही मन में ये मान के चले थे कि ये नेचुरल ही होगा, बट शुरू में थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा था बनाई हुई, और एकदम फ्रंट में नेचुरल लग रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे संकेत मिलने लगे हैं। ये पत्थर गिरने का भी रिस्क है, इसलिए हम टीम को पहले जल्दी से आगे भेज देना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर जाएं और ये नीचे गिर के ढक्कन कर दें। देखते हैं अच्छी तरह से। हाँ, अभी तो नहीं गिरेगा, मजबूत है। ये सब गिरे हुए पत्थर हैं, और यहाँ तो बहुत सारे ग्रेवल्स, ये टुकड़े हैं पत्थरों के, ये टूटे हुए पत्थर। छत में कोई घाव दिख रहा है क्या? किसी तरह का कोई घाव तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इतने सारे टुकड़े, ये तो माइनिंग में ही आते हैं। ये जरूर यहाँ पे माइनिंग की गई है। फ्रंट का इसका नेचुरल है। शायद शुरू में जिसने भी इसको ढूंढा देखा होगा तो फ्रंट के बाद ही उसने प्लान किया होगा कि रॉक की मजबूती को देख के। ये देखिए, तो मजबूत पत्थर है एकदम, और ये टुकड़े माइनिंग से ही बनते हैं, इस तरह के टुकड़े। अब ये तो एकदम तय हो चुका है कि ये माइनिंग से ही है। हम छतों में घाव ढूंढने की कोशिश करते हैं या दीवारों पे, जिससे कि थोड़ा ये पक्का हो कि ये खोदी गई हैं। पूरी गुफा के अंदर, पूरी सुरंग के अंदर बहुत सारे ढेर के ढेर यहाँ पे टुकड़ों के हैं, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े।
लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आपने अगर कभी केविंग वर्ड सुना होगा तो आज टूरिज्म के अंदर केविंग शब्द, जिस तरह से एडवेंचर के अंदर बहुत सारे गेम हैं, इसी तरह से केविंग भी एडवेंचर के अंदर ही एक एक्टिविटी है जिसको बहुत लोग अभी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो केविंग के लिए बहुत अच्छी सुरंग है, आपको आना चाहिए इस तरह की सुरंग को देखने के लिए। इसमें आपको कई बार सांप की तरह से रैंक कर भी चलना होगा, क्रोकोडाइल की तरह से थोड़ा सा उठ के बॉडी को सिर्फ टो की मदद से और पाम की मदद से भी चलना होगा। कहीं आप बैठ के चलेंगे तो कहीं खड़े होकर चलेंगे। तो एक तरह से आपके फिटनेस के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी भी हो जाती है। ये टीम हमारी जा रही है आगे। गॉगल यहीं पे छोड़ते हैं, आगे अंधेरा भी है, कहीं टूटने का वो भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ बैठ के चलना पड़ेगा। आप एक बात को नोटिस करिए कि इसके अंदर जो ये टुकड़े हैं, ग्रेवल्स के टुकड़े हैं, वो क्यों बन गए होंगे इतने सारे। अभी भी हम एक पुख्ता सबूत को ढूंढते हुए जा रहे हैं कि ये कहीं पे हमें खोदने के निशान दिखाई दें, कोई हथियार किसी का छूटा हो, खुदाई का वो दिखाई दे। बट गुफा जो टनल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितना दूर टार्च जा रहा है वहाँ तक जाने के बाद फिर से और उतनी ही दूरी तक और सुरंग दिखाई देती है। हल्के हल्के निशान तो छत पे दिखाई दे रहे हैं। यह है ओपनिंग, हम काफ़ी आगे खुला है सुरंग, तो हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। थोड़ा आवाज़ भी हो रही थी पीछे, तो इसलिए चेक कर रहे हैं कि क्या है। इतने सारे टुकड़े ये चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे खुदाई हुई है, ये माइनिंग से ही बने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इस के अंदर जाने में बहुत। ओह, ये तो एक बैट की स्पीसीज है, इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो जा बेटा, तो सो जा, ठीक है। कैसे लटका है एकदम। पूरी टनल के अंदर इस तरह के छोटे 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 ग्रेवल्स जो कि खुदाई के कारण बने हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि ये सुरंग जो है खोदने के बाद बनी है। और अगर एक खोदने से बनी है तो इतने वीराने में, इतनी दूर, गांव से दूर, एकदम बिहड़ चट्टान पर किसने कब और क्यों ये सुरंग बनवाई होगी, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है फ्रेंड्स। और इस सुरंग पे जैसे कि हमने सुना था कहानियों में कि बहुत सारे ब्रांचेज भी हैं, कोई ना कोई ब्रांच कहीं बहुत दूर जाके खुलता है। और मुनसरी यहाँ से करीब काफ़ी दूर होगा मुनसरी, तो लोगों के अनुसार यहाँ से मुनसरी के लिए भी रास्ता है। देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। और एक ढक्कन कहा जाता है जो देवताओं के द्वारा लगाया गया एक ढक्कन यहाँ पे, जो कि बचता है बोलते हैं। अगर वो हमें मिलता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हमें जो जो भी चीज़ आगे बने रहिए आप हमारे साथ में। ये देखिए आप, इतना सारा मलबा पूरी टनल के अंदर। आगे फिर हम टॉर्च लगा रहे हैं और उतनी ही दूरी पे और हिट कर रहा है, तो जहाँ तक टॉर्च पहुँचता है फिर लाइट, फिर हम जाते हैं। तो आगे थोड़ा झुक के जाना होगा दोस्तों। इस तरह की केबिंग के लिए आपको हर तरह से फिट आपको एकदम रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे आपको रैंक के जाना होता है, कहीं पे आपको फिजिकली एकदम फिट होना बहुत ज़रूरी है। और डर भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। देखिए कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिस तरह से क्रैशर मशीन बनाए रखते हैं ना टुकड़े। अगर ये खोद के बनाई गई होगी फ्रेंड्स, तो इतना मलबा इस सुरंग के अंदर पैदा हुआ होगा, वो कहाँ गया होगा
ये भी एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और हम छत में किसी तरह का कोई घाव ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मालूम चल सके कि यह खुदाई से बना है। मलबे के ढेर तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। आपको ये देखिए, किसी न किसी मकसद से इस सुरंग को जरूर बनाया गया है और कोई न कोई रहस्य यहाँ पे छुपा है। जो भी रहस्य होगा हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम लेके आए उसको। एक रहस्य तो हमने आपको अभी उजागर कर ही दिया कि ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड होने के इसमें पूरे संकेत हैं। बस हम अभी कुछ और सबूत ढूंढना चाहते हैं जिससे कि ये और पुख्ता हो जाए कि ये बनाई गई है, खोदी गई है, माइनिंग की गई है। यहाँ पे लगभग रैंक के ही जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये आवाज़ किस तरह की आ रही है। अभी भी ओपनिंग दिख रही है आगे बहुत दूरी पे। एक सीध में ही ये टनल बनाई गई है, इसमें कोई मोड़ टर्न वगैरह कम, बहुत एकदम साफ टर्न नहीं है। मुझे शायद आगे जाना होगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी नैरो है और यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। एक मिनट, किनारा पे रहना सब लोग। इधर से आ रही है, दिख तो कुछ नहीं है। चलो देखते हैं जाके। आ जाओ फ्रेंड्स। कुछ नहीं है, आ जाओ। लगभग रैंक के चलने के बाद फिर एक और खुली जगह हमें मिल गई है। ये देखिए यहाँ पे तो काफी बड़ा जगह है। ये पत्थर पे कुछ आकृतियां उभरी हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं गुफा के। ये देखिए इसके अंदर जो टुकड़े इतने ग्रेवल्स हैं, सबसे पहला संकेत तो यही है कि ये मैनमेड है। जब कहीं पे भी खुदान या कुछ ऐसा माइनिंग होती है तो ऐसे ग्रेवल्स बनते हैं और इसमें कैल्शियम घुलने से, जो कि वाटर सॉल्युबल जो भी चीज़ें होती हैं, गुफा पानी में घुलने से बह जाता है, उससे जो गुफाएं बनती हैं, जैसे कि पाताल भुवनेश्वर की बनी है या दूसरी और गुफाएं बनी रहती हैं, ऐसा कोई संकेत नहीं है इसके अंदर। ये ऐसा लगता है कि देखिए इतने ज़्यादा इसमें ग्रेवल्स हैं। ये मैन मेड है और इतना बड़ी तादाद में इन्होंने यहाँ पे खुदाई की है, माइनिंग की है। हमारी टीम के जांबाज लोग हैं ये लोग। रास्ते में पत्थर भी, बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर छत से गिरे हैं। हम कुछ संकेत तलाश रहे हैं इसमें, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कोई। नहीं, ये तो नेचुरल ही है, कोई ऐसे संकेत नहीं है किसी तरह का अभिलेख या कुछ ऐसा नहीं है। एक बात तो साफ है कि इस सुरंग के अंदर बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अब कौन सी ब्रांचेज में जाके ढक्कन मिलेगा
ये कहना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन ये सुरंग 100% मैनमेड है। इसमें काफ़ी संकेत इसमें मिल चुके हैं जिससे कि ये मैनमेड साबित हो रहा है। और अगर ये मैनमेड है तो कब बनाई होगी, इतनी लंबी क्यों बनाई होगी, क्यों इतनी बड़ी माइनिंग की है, किसने की है, ये सवाल शोध करने का विषय है। देखिए आप एक ग्रेवल्स देखिए, आप छोटे छोटे टुकड़े देखिए। इस गुफा को ज़रूर टूरिज़्म से जोड़ा जाना चाहिए। टूरिस्ट इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखेंगे और इस तरह से एक टूरिज़्म का बिजनेस इधर के इलाके में भी डेवलप हो जाएगा। हम इसी समर्थ से यहाँ पे टूरिस्ट को ले जाने का काम करेंगे। ये देखिए दीवारों पे घाव, छत पे, ये एक और बड़ा सबूत और बड़ा संकेत कि ये माइनिंग की गई है। ये देखिए सारे घाव कितने नोकदार हथियार से खुदाई की गई है। और ये देखिए अब ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि ये मैन मेड है। अब देवताओं ने बनाई है जो कहते हैं लोग, ये थोड़ा सच साबित हो रहा है। अब ये मैन मेड है कि देवताओं ने बनाई है, बट हथियारों का इसमें 100% यूज़ किया गया है। लेकिन हथियार बहुत ही इनके नुकीले होते होंगे और किस तरह से इन्होंने कितनी मेहनत से ये सब इतनी मजबूत रॉक को, मैग्नीसाइट की माइन का जैसा रॉक है, इसमें बहुत मजबूत पत्थर है। हमने इसको बजा के तोड़ के देखा था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत पत्थर है। इतने मजबूत पत्थर को काटने के लिए किस तरह के हथियारों को उन्होंने यूज़ किया होगा। पूरी छत बहुत चिकनी इन्होंने बनाई हुई है, दीवारें भी, और फ्लोर पे सारा मलबा इसमें, ये देखिए कितनी सफाई से काटा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ साथ हमारा भी भ्रम टूट चुका है कि ये सुरंग नेचुरल है, ये बनाई गई है। इसके काफ़ी पर्याप्त सबूत इसके अंदर मिल चुके हैं। और किंवदंतियों में जो प्रचलित है कि इसके अंदर एक मंदिर है, तो मंदिर भी हमें मिला है, उसमें पुराने सिक्के भी इसमें रखे गए हैं। और महादेव जी से इस सुरंग को जोड़ा जा रहा है। डस्ट पकड़ना पड़ेगा अपना। जैसा कि आपने देखा, इस सुरंग में काफ़ी ऐसे सबूत हैं जिससे कि ये साबित होता है कि ये बनाई गई है, माइनिंग की गई है, खोदी गई है। दीवारों पे इसमें घाव हैं, छत पे इतने बड़े बड़े घाव हैं। खैर, ये तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कब बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका आगे क्या हुआ, इसका ढक्कन तक हम पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप जानने के लिए अगला भाग इसका ज़रूर देखें, एपिसोड 2। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो हमें भी मज़ा आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले एपिसोड की या अगले जो भी इस तरह की कहानियाँ हम करेंगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।